Hello बच्चों, let's see the question and the question is for a reaction between A and B, the order with respect to A is 2 and order with respect to B is 3। मतलब हमारे पास क्वेश्चन में एक रिएक्शन गिवन है जहाँ पर A और B आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, है ना। और A के रिस्पेक्ट में वहाँ पे ऑर्डर आपको 2 दिया हुआ है, B के रिस्पेक्ट में आपको ऑर्डर जो है बेटा वो 3 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, अगर हम दोनों ही रिएक्टेंट जो आपके पास हैं A और B और उनको हम डबल कर रहे हैं, सो द रेट विल बी इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ। अब रेट जो है वो आपके किस फैक्टर से इंक्रीज करने वाला है, इसका हमें जवाब देना है। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, पहली कंडीशन लिख लेते हैं, उसको हम लोग रेट 1 बोलते हैं। तो जब पहली कंडीशन के लिए बेटा हम लोग रेट टॉ लिखेंगे तो R1 इक्वल टू आपका K आएगा। अब हमारे पास एक रिएक्टेंट A है जिसके रिस्पेक्ट में जिसका ऑर्डर जो है बेटा वो आपका 2 है, और दूसरा आपके पास रिएक्टेंट B है जिसके रिस्पेक्ट में आपका जो ऑर्डर है बेटा वो आपके पास 3 है। ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है ना। तो ये आपका R1 हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन 1 हो गई। अब बेटा दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है हमें, दूसरी कंडीशन जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन 2 होगी उसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो K जो है बेटा वो आपका रेट कांस्टेंट है तो वो तो आपका सेम रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हमने कंसंट्रेशन को क्या किया है, A और B को डबल कर दिया, मतलब ये आपका 2A हो गया है, 2A का पावर 2 हो जाएगा। ये आपका 2B हो गया बेटा, ये 2B का पावर आपका 3 हो जाएगा। अब एक्चुअल में होगा क्या बेटा, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो R2 इक्वल टू यहाँ पर आपका K, ये आपका K आएगा। हमने 2 पे स्क्वायर किया बेटा तो यहाँ पर आपका 4 जो है, और A स्क्वायर आपका यहाँ पर बचा रहेगा। साथ में 2 का क्यूब करोगे बेटा तो ये आपका 8 आएगा, और ये आपका B क्यूब होने वाला है। अब 8 और 4 को हम बाहर ले मतलब मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो R2 की वैल्यू जो आपकी आने वाली है वो आपका बनेगा बेटा 32, और ये K और A का यहाँ पर स्क्वायर बनने वाला है, और B का यहाँ पर आपके पास Q जो है वो आपके पास रहने वाला है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, आप देख सकते हो ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये आपकी इक्वल टू R1 है। आप इक्वेशन नंबर 1 से इसको कंपेयर कर सकते हो। ये जो वैल्यू है बेटा ये आपकी R1 है, तो यहाँ से हमें मिला बेटा R2 इक्वल टू 32 टाइम्स ऑफ R1 आपका हो चुका है। मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। जब हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी को डबल करेंगे तो वहाँ पे R2 जो होगा वो आपका 32 टाइम्स जो है 32 टाइम्स आपका बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी बेटा समझ में आया होगा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। थैंक यू बच्चों।